मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, बीएमसी को देना है जवाब। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी पर उठाए सवाल, पूछा कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। अदालत ने बीएमसी से पूछा कंगना को भेजे नोटिस के जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया। नोटिस का मैंने जवाब दे दिया। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे वो। बीएमसी की कार्रवाई पर इलाके के लोगों ने जताई नाराजगी, कहा गड्ढे तो भरे नहीं जाते, घर तोड़ने की होती है जल्दी। कंगना का उद्धव ठाकरे पर ट्वीट के जरिए वार लिखा, मेरा दफ्तर तोड़ा, अब घर, मेरा चेहरा और शरीर भी तोड़ दो। दफ्तर तोड़े जाने के बाद कंगना ने उद्धव पर किया सीधा अटैक, कहा मेरा घर टूटा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना रनौत पर कोरोना पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर सुलगी सियासत, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शिवसेना नेताओं ने अब विवाद से बनाई दूरी, इसे बीएमसी का आंतरिक मुद्दा बताया। शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी, कहा तोड़ने के लिए पड़ी है कई अवैध संपत्तियां। अनुपम खेर ने कंगना का किया समर्थन, ट्वीट करके हाँ गलत है, गलत है, गलत है, किसी का घरौंदा तोड़ना बिल्कुल गलत है। अंकिता लोखंडे ने कंगना को बताया बहादुर, बोली आपको बहुत प्यार और ढेर सारा ताकत। अभिनेता अदिन सुमन का बयान, विवादों से दूर रखें मेरा नाम, ड्रग्स को लेकर इन्हीं के इंटरव्यू के आधार पर कंगना के खिलाफ उद्धव सरकार की जांच। मुंबई की भायखला जेल में गुजरी रिया की रात, आज जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। रिया की जमानत अर्जी में दावा, एनसीबी की 3 दिनों की पूछताछ में 1 दिन भी नहीं मौजूद रही महिला अधिकारी। कोर्ट में दी गई जमानत अर्जी में रिया ने कहा न्यायिक हिरासत में उसकी जान को खतरा। कल एनसीबी के लॉकअप से भायखला जेल शिफ्ट की गई थी रिया, स्पेशल सेल में मिली जगह। इंद्राणी मुखर्जी की सेल के करीब ही रिया का सेल, सूत्रों के हवाले से खबर। रिया के भाई शोभे की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई, आज अदालत ने कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रिया के बयान के आधार पर कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनसीबी, हो सकती है कई बड़ी गिरफ्तारियां। रिया केस में सरपट दौड़ी सियासत, अधीर रंजन बोले बिहारी लड़के के नाम पर सुशांत के लिए मांगा जा रहा है इंसाफ, तो बंगाली लड़की के लिए क्यों नहीं। सुशांत पर पोस्टर जारी करने को लेकर बीजेपी पर भड़के यशवंत सिन्हा, कहा नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण। रिया की जेल जाने पर बिहार में जश्न का माहौल, जस्टिस फॉर सुशांत नाम की संस्था ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। आज राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से वायुसेना में होंगे शामिल। अंबाला एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी। एलएसी पर तैनात होने के बीच भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, आज मिलेंगे 5 राफेल। अंबाला एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में राफेल विमान भरेंगे उड़ान, तेजस का भी डिस्प्ले। राफेल वायुसेना को सौंपे जाने से पहले होगी सर्वधर्म पूजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। भव्य समारोह में अंबाला एयरबेस पर दिखेगा सारंग एरोबेटिक्स टीम का हैरतअंगेज कारनामा, वाटर कैनन से फिर राफेल को दी जाएगी सलामी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया भी होंगे शामिल। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी कर रही है शिरकत। राफेल बनाने वाली कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे साथ ही शामिल। दोनों रक्षा मंत्रियों में होगी द्विपक्षीय बैठक भी। फ्रांस से लाए गए राफेल विमानों की अंबाला एयरबेस पर ही होगी तैनाती, सामरिक लिहाज से बेहद अहम। सभी 5 राफेल विमान 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचे थे ये लड़ाकू विमान। भारत और फ्रांस में 36 राफेल की हुई है डील, दूसरा बैच अक्टूबर में आने की उम्मीद। एलएसी पर चीन की घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना का बड़ा कदम, अपने कब्जे वाले क्षेत्र में लगाए कंटीले तार। हाल के दिनों में लगातार घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए ये किया गया फैसला, असहाय कदम से चीन को समझाने की कोशिश। अभी भी एलएसी पर उकसावे की कोशिश जारी, चीन की सेना अपने कब्जे वाले इलाकों में कर रही है फायरिंग प्रैक्टिस। सूत्रों के मुताबिक चुशूल के दूसरी तरफ चीन लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत, बड़ी संख्या में टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए गए। तनाव के बीच भारत और चीन में कल करीब 4 घंटे तक ब्रिगेड कमांडर स्तर की हुई बातचीत, आगे बातचीत जारी रखने पर भी दोनों देशों में बनी सहमति। आज मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री और एस जयशंकर की होगी मुलाकात, ताजा एलएसी विवाद पर चर्चा मुमकिन।
एलएसी पर चीन की ताजा हिमाकत के खिलाफ भारत करेगा शिकायत, रक्षा मंत्री भी बता चुके हैं अपना पक्ष। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रूसी समकक्ष से की थी मुलाकात, दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर हुई बात। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, 2 सीआरपीएफ जवान घायल। कठुआ में बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे मनोज सिन्हा, जवानों से की मुलाकात। लखनऊ में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं को घसीटते नजर आए पुलिसकर्मी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया विरोध प्रदर्शन, रात 9:09 पर लाइट बंद करने का किया था आह्वान। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलाई मोमबत्ती, बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी खोला मोर्चा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। पटना में भी बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन तेजस्वी, देश प्रताप और राबड़ी देवी ने लालटेन जलाकर जताया विरोध। बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नौजवान युवा निराश है, हताश है, क्योंकि वो बेरोजगार है। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरू हुई उल्टी गिनती, आज के बाद से कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। बिहार चुनाव में भीम आर्मी ने झोंकी पूरी ताकत, मोतिहारी में चंद्रशेखर ने रैली को किया संबोधित। अधीर रंजन चौधरी को नई जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया बंगाल पार्टी का अध्यक्ष। 2 दिन के दौरे पर कानपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संगठन पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे कांग्रेस महासचिव अजय माकन, अन्य कांग्रेस नेता भी थे शामिल। रायसेन कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पुष्कर भी पहुंचे, किए ब्रह्मा मंदिर में दर्शन। बारामती में मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती, पुलिस ने वसूले 4,75,000 जुर्माना। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में भरा पानी। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष का 2 सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत। रायबरेली में डीएम और सीएमओ में सुलह कराने की कोशिश, लखनऊ मंडल के कमिश्नर ने दोनों से बात करके की पहल। ग्रेटर नोएडा में मंदिर पुजारी के साथ मारपीट, पुलिस ने कहा पैसे के लेन देन का विवाद, आरोपी गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर में बीजेपी नेता समेत 12 पर अपहरण और रेप का केस, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। सीतामढ़ी में पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारियों की लड़ाई, वीडियो वायरल। जैसलमेर में दर्दनाक सड़क हादसा, सेना का ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। बस्ती में महिला की हत्या कर लाश को नदी में फेंका, पति और 2 अन्य गिरफ्तार। बैरकपुर में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, दुर्गा पूजा पर कर्फ्यू लगाए जाने संबंधी फर्जी रिपोर्ट को लेकर कार्रवाई। मंडला जिला अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आज झारखंड की मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कहा वो राजनीति का शिकार हो गई। रांची में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने को लेकर गुस्सा। अयोध्या में कंगना रनौत के समर्थन में उतरे साधु, शिवसेना का किया विरोध। अलीगढ़ में संजय राउत के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, पुतले को पहनाई चूड़ियां। दरभंगा में बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन, शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विरोध, एमएलए के समर्थकों से हाथापाई। सुपौल में पेड़ काटने के विवाद में मारपीट, हमले में युवक की मौत के बाद बवाल। मुजफ्फरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, बड़ी मात्रा में असला और उपकरण बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भूस्खलन में हड़कंप, 2 घर तबाह, बाल बाल बची जिंदगी। 35वीं बटालियन आईटीबीपी का 53 सदस्यीय दल गंगोत्री पिक के लिए रवाना, 10 महिला अधिकारी शामिल। नोएडा में अब साफ सफाई और कर्मचारियों पर नजर रखेगा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, सीओ ऋतु महेश्वरी ने किया उद्घाटन। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले, आंकड़ा 44 लाख के पार पहुंचा। कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश भर में 1,115 मौत, अब तक 73,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 23,816 नए मामले सामने आए, एक हफ्ते में दूसरी बार इतना ज्यादा संक्रमण, 9,65,000 से ज्यादा हुआ केस। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,039 नए मामले, अब आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, ज्यादा टेस्ट की वजह से बढ़ा कोरोना ग्राफ, डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कल 238 नए कोरोना मामले सामने आए, अब तक 9,356 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश के बेवरा से कांग्रेस विधायक की हालत बिगड़ी, कोरोना संक्रमण की वजह से मेदांता अस्पताल किया गया शिफ्ट। आज हिमाचल में खुलेंगे मंदिर, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मानकों का हर हाल में करना होगा पालन। कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी एस्ट्राजेनेका को लेकर डीसीजीआई का
सीरम इंडिया को नोटिस, पूछा ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल रोका गया तो भारत में क्यों नहीं। सफाई में सीरम इंडिया का बयान, हम लोग डीसीजीआई के निर्देशों का पालन करेंगे। करेंसी नोटों से कोरोना वायरस फैलने को लेकर व्यापारी संगठनों ने सरकार से मांगी सफाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजा लेटर। कोरोना में नौकरियों का मंडराया संकट, हायरिंग के हालात 15 साल के सबसे खराब, आगे भी संकट जारी रहने के आसार। वेंच और इंडिया रेटिंग्स के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का जताया अनुमान, 14.8% की गिरावट की आशंका। मुकेश अंबानी की रिलायंस के रिटेल कारोबार में दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी, सिल्वर लेक ने किया 7500 करोड़ का निवेश। भारत वापसी के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी ने लिया बड़ा फैसला, चीनी निवेशक जेनसेन गेम्स को करेगी बाहर। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को किया गया नॉमिनेट, यूएई इजराइल के बीच शांति समझौते के लिए मिल सकता है पुरस्कार। अमेरिका के ओरेगन में आग का दिखा तांडव, तेज हवाओं की वजह से अब तक काबू नहीं। दुनिया भर में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, अब तक 2 करोड़ 80 लाख के करीब मरीज, 9,06,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। एक बार फिर जोरदार धमाकों से हिली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, सड़क किनारे विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। ब्रिटेन के नॉर्थ आयरलैंड में इमरजेंसी स्टाफ के बीच पहुंचे प्रिंस विलियम्स, इमरजेंसी सर्विस डे पर की बात।